हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 1 जून 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड फ्रॉम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। सबसे पहले आज 1 जून को आज एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज मिल्क डे। ठीक है, तो वर्ल्ड मिल्क डे आज सेलिब्रेट किया जाता है जून 1 को। और इसके बारे में कुछ हम फैक्ट्स भी देखेंगे और किसके द्वारा ये किया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फूड FAO है जो ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एज अ ग्लोबल फूड। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन June 1 each year since 2001, and the day is intended to provide an opportunity to bring attention to activities that are connected with the dairy sector। तो अगर हम लास्ट 3 डिकेड से बात करें तो ये FAO की साइड से ही मैंने लिया है। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है 59% फ्रॉम 550 मिलियन टन्स 1988 में था, और अभी कितना है 2018 की बात करें तो 843 मिलियन टन्स है। ठीक है, देन इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है विद 22% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन हम करते हैं। उसके बाद सेकंड जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो USA है, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन ब्राज़ील। ठीक है, तो इंडिया इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। सिंस द 1970s मोस्ट ऑफ द एक्सपेंशन इन मिल्क प्रोडक्शन हैज़ बीन इन साउथ एशिया, विच इज़ द मेन ड्राइवर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो अगर अफ्रीका की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा स्लोली तरीके से डेवलप हो रहा है रीजन में, बिकॉज यहाँ पे पॉवर्टी है और यहाँ पे कुछ एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं। एंड द कंट्रीज विद द हाईएस्ट मिल्क सरप्लसेस आर न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड। और जहाँ पे डिफिसिट्स है, हाईएस्ट मिल्क डिफिसिट्स, वो है चाइना, इटली, रशियन फेडरेशन, मैक्सिको, अल्जीरिया, इंडोनेशिया। ठीक है, तो ब्रीफली अब थोड़ा प्रेस इन्फॉर्मेशन के जो न्यूज़ है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या थे। तो प्लेस इन न्यूज़, तो कैली वॉज इन न्यूज़। तो कैली एक सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, अभी आ जाएगा ये कि ये न्यूज़ में थी और ये कहाँ की सिटी है कैली। ठीक है, तो एक कोलंबिया की सिटी है। कोलंबिया कौन से जगह में है ये आप मुझे बता सकते हो, कौन से कॉन्टिनेंट में है। थर्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी है ये कोलंबिया बायरा, एंड इट इज़ द ओनली मेजर कोलंबियन सिटी विद एक्सेस टू द पैसिफिक कोस्ट, एंड इट इज़ लोकेटेड कॉका वैली टू द वेस्ट ऑफ द कॉका रिवर। ठीक है, तो ये न्यूज़ में अभी थी बिकॉज कोलंबियन आर्मी हैज़ टाइटन इट्स कंट्रोल ओवर कैली फॉलोइंग द लेटेस्ट, यहाँ वहाँ पे क्या हुए थे, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे। रीज़न क्या थे उस प्रोटेस्ट के कि कैली एंड द सिटीज़ इन अप्रैल ओवर अ परपोज रिफॉर्म। तो यहाँ पे एक रिफॉर्म लाया गया था दैट वुड हैव, जो मतलब एक थ्रेश होल्ड था जो सैलरी को लेके, लोअर द थ्रेश होल्ड एट विच सैलरीज आर टेक्सटेड, तो उसको लोअर कर दिया गया था। एंड गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यू किया कि ये क्या कर रहे, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को मिटिगेट करने के लिए मूव है, बट मैनी कोलम्बियंस फेयर दे कुड स्लिप इनटू पॉवर्टी एज अ रिजल्ट। सो टैक्स प्लान को यहाँ पे विड्रॉन किया जाएगा, बट एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स आर द प्रोटेस्ट ग्रो टू कवर। यहाँ पे पुलिस वायलेंस हुए, पॉवर्टी, और कोलंबिया में हेल्थ क्राइसिस हुआ। ठीक है, तो कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है अब आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, पेरू, बोलिविया, ब्राज़ील है ना, ये कोलंबिया, कैली, यहाँ पे ये कैली है। ठीक है, द नेक्स्ट ऋषिगंगा न्यूज़ में थी। ठीक है, न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि जो ग्लेशियर है तो वहाँ पे कुछ क्रैक्स डेवलप्ड हुए हैं, ओरिजिन ऑफ ऋषिगंगा इन चमोली। तो साइंटिस्ट की टीम यहाँ पे एरियल सर्वे के लिए गई थी, और यहाँ पे उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं पाया कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, और February 2020 में फ्लडिंग डिजास्टर अकर्ड अलोंग द रिवर एंड इट्स गॉर्ज फॉलोइंग अ लैंडस्लाइड एवलांचेस यहाँ पे हुए थे, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था। और ये जो रिवर है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के। ऋषिगंगा कहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के। और इट स्प्रिंग्स फ्रॉम द उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर ऑन द नंदा देवी माउंटेन, एंड इट इज़ ऑल्सो फेड फ्रॉम द दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर। फिर ये कंटिन्यू होती है नंदा देवी नेशनल पार्क से, फ्लो करती है इनटू धौलीगंगा रिवर। ठीक है, जो रिनी विलेज है वहाँ पे। द नेक्स्ट काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था, इसके बारे में हमने और भी बार डिस्कस किया है। ये असम का नेशनल पार्क है और 1908 में ये फॉर्म हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैरी कर्जन। ठीक है, तो इन्होंने जो ये पार्क जो लोकेटेड था, ये गोलाघाट नागौन डिस्ट्रिक्ट के पास में है, ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है। 2/3 जो वर्ल्ड के ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस हैं तो वो यहाँ पे ही पाए जाते हैं। इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है, और इट इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। ठीक है, जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है तो उनके द्वारा
इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया का भी स्टेटस इसे मिला हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एविफॉनल स्पीसीज। ठीक है, तो मच ऑफ द फोकस ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स इन काजीरंगा आर फोकस्ड इन द बिग 4 स्पीसीज, तो राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक जो वाटर बेफेलो है, तो इन बिग 4 स्पीसीज पे यहाँ पे इनके कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा एफर्ट्स किए जाते हैं। ठीक है, एशियाटिक वाटर बुफेलो, रॉयल बंगाल टाइगर, एलिफेंट एंड राइनो। देन काजीरंगा इज क्रिस क्रॉस्ड बाय 4 मेन रिवर्स, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा भी है, दिफ्लू भी है, एंड मोरा दिफ्लू एंड मोरा धनसिरी। ठीक है, तो ये है। देन असम गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था अ प्रपोजल टू इंक्रीज द फायर पावर, तो काजीरंगा में जो फायर पावर है नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में, तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। दीज मेजर्स आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग पोचिंग। विटामिन डी न्यूज़ में था। विटामिन डी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जो डॉक्टर्स ऑफ निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, NIMS की तरफ से। तो इसमें रिवील किया गया कि जो हाई विटामिन डी होता है लेवल्स, तो ये कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो कम मतलब रिड्यूस करता है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन इन द इन्फेक्टेड पेशेंट्स कंसिडरेबली रिड्यूस मॉर्टेलिटी, तो मॉर्टेलिटी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और फैट सॉल्यूबल विटामिन होता है ये, जो डिज़ोल्व हो जाता है फैट्स या फिर ऑयल्स में, कैन बी स्टोर्ड टू योर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट, जो आर्टिफिशियल लाइट होती है या पर्टिकुलरली अल्ट्रावायलेट रीजन होती है ऑफ 190 to 400 मेगावाट वेवलेंथ, फॉल्स ऑन द स्किन एंड ट्रिगर्स अ केमिकल रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इट इज़ नोन टू हेल्प इन हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स, है ना। तो ये इसको प्रिवेंट करने के कुछ तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। देन डिफिशियंसी से क्या होता है? कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमेलेशिया। ठीक है, एडल्ट्स में क्या होता है? ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट्स, और रिकेट्स जो हो जाता है चिल्ड्रंस में हो जाता है। हाउ डू वी एक्वायर विटामिन डी? तो सन से हमको मिलता है ना, और कुछ सप्लीमेंट भी यहाँ पे दी गई हैं किस तरीके से फंक्शन करता है, तो ये सब है। इम्यूनिटी बूस्टर ये होता है, और पेशेंट्स को रेंडमाइज किया गया था विटामिन डी एंड नॉन विटामिन डी ग्रुप्स एज पार्ट ऑफ दिस स्टडी, तो इन स्टडी से भी हमको काफ़ी हेल्प मिली है। और उनके जो मॉर्टेलिटी रेट है कोविड पेशेंट का, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है अगर उनका विटामिन डी लेवल जो है 60 NG/ml से के आसपास है, एंड वेरी हाई इफ द लेवल्स आर लेस देन 30। ठीक है, तो ये है। युवा क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर स्कीम। ठीक है, तो ये कल भी हमने पढ़ा था, युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स स्कीम। और ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। जो भी यंग मेंटर होंगे, मतलब जो यंग ऑथर होंगे, तो उनको मेंटर करने के लिए लॉन्च की गई है। टू मेंटर ऑथर अंडर द एज ऑफ 30 एंड ट्रेन देम टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन द कंट्री एंड प्रोजेक्ट इंडिया एंड इंडियन राइटिंग्स ग्लोबली। ठीक है, तो ये कंसोलिडेटेड स्कॉलरशिप जो थी 50,000 पर मंथ 6 मंथ के लिए, ये ऑथर को दी जाएगी अंडर द युवा स्कीम। तो ये इंडिया @75 प्रोजेक्ट का भी पार्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। एंड नेशनल बुक ट्रस्ट जो है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसकी नेशनल बुक ट्रस्ट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं, जैसे इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में कि किस टाइप की इकोनॉमिक रिकवरी होती है, क्योंकि अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के जो आंकड़े हैं वो गवर्नमेंट ने पेश किए हैं, तो उसी के कंटेक्स्ट में ये रिकवरीज के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो है हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी होती है कैन टेक मैनी फॉर्म्स। अल्फ़ाबेटिक नोटेशंस में इसको लिखा जा सकता है जैसे जेड शेप्ड, वी शेप्ड, यू शेप्ड रिकवरी, एलोंगेटेड यू शेप्ड रिकवरी, डब्ल्यू शेप्ड, एल शेप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि द टाइम टेकन इज ऑफ्टन अ फैक्टर दैट मल्टीपल थिंग्स। ओके, and household the other aspect of economic recovery includes the effect of the pandemic on jobs and household income। तो जेट शेप्ड के बारे में ये दिया गया है कि ये क्या होती है, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है जहाँ पे मतलब इकोनॉमी जो होती है क्विकली, अगर इकोनॉमिक क्रैश हुआ है तो उसके बाद तुरंत ही वो रिवाइव कर जाती है। ठीक है, राइज कर जाती है। तो ये जेट शेप रिकवरी अगर कहीं पे बता रहे हैं तो दैट मीन्स कि एक अच्छी स्थिति हो गई है डिज़ास्टर के बाद। देन जेट शेप के बाद आती है वी शेप्ड। वी शेप्ड क्या हो गई कि इनकम्स और जॉब जो होती हैं वो परमानेंटली आपकी छिन जाती हैं, खो जाती हैं, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रिकवर होती है शार्पली एंड रिटर्न्स टू द पार्ट इट वाज फॉलोइंग बिफोर द डिसरप्शन। तो उसी जगह पे आके चीज़ें हो जाती हैं।
ये है वी शेप्ड रिकवरी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ भी ये दिख रहा है। देन यू शेप्ड क्या होता है, ये एक सिनेरियो है विच द कंपनी इकोनॉमी आफ्टर फेलिंग, मतलब वो स्ट्रगल करती है अराउंड अ लो ग्रोथ रेट फॉर सम टाइम बिफोर राइजिंग ग्रेजुअली टू यूजुअल लेवल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सेवरल जो जॉब्स होती हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं, और केवल जो लोग हैं अपनी सेविंग पे डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है यू शेप्ड रिकवरी। फिर डब्ल्यू शेप्ड का भी बताया हुआ है ना, कि डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी जो है डेंजरस क्रिएचर है, ग्रोथ जो है बिल्कुल कम हो जाती है, और मतलब कभी कम कभी होती बढ़ती है, बट फॉल्स अगेन बिफोर रिकवरिंग, मतलब रिकवर नहीं हो पाती है। डबल डिप इसमें हो जाता है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी में, कैन ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक, ठीक है। देन एल शेप्ड के बारे में भी है कि फेल्स टू रिगेन द लेवल ऑफ जीडीपी इवन आफ्टर ईयर्स गो, द शेप शोज दैट देयर इज अ परमानेंट लॉस टू द इकोनॉमिक एबिलिटी टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो के शेप भी आप देख सकते हो इसमें, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी जब बहुत ज़्यादा वो डाइवर्ज हो जाए, है ना, तो इसको के शेप्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एक यहाँ पे है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, तो ये इन्होंने क्या किया है, जो माली में जो क्राइसिस है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक अटैम्प्ट किया है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, ओके, अफ्रीकन स्टेट। तो 1960 में क्या हुआ है, माली गेंड इंडिपेंडेंस, तो माली को फ्रांस से इंडिपेंडेंस मिली, और यहाँ पे 5 टाइम कू हुए थे, ओनली 1 पीसफुल ट्रांजेक्शन फ्रॉम 1 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेजिडेंट टू अनदर। एंड रिसेंट कू जो है 9 मंथ एगो, जो इब्राहिम बुबाकर केता है, इन्होंने ओवरथ्रोन कर दिया जो मास एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है उसको, और काफ़ी सारे लोगों को डिटेन कर दिया। अबाउट इकोवास के बारे में देख लेते हैं। ये एक रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 15 कंट्रीज़ हैं जो वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन एंड 15 कंट्रीज़ जो कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट अफ्रीका में, और 1975 में इस्टेब्लिश हुए थे विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ लागोस, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ लागोस से किसका फॉर्मेशन हुआ था, इकोवॉस का। तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मेन गोल इसका यही है कि सेल्फ सफिशिएंसी को कलेक्टिव करना फॉर इट्स मेंबर स्टेट बाय क्रिएटिंग अ सिंगल लार्ज ट्रेड ब्लॉक बाय बिल्डिंग अ फुल इकोनॉमिक ट्रेडिंग यूनियन, ठीक है। तो पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है उस रीजन में, एंड वन ऑफ द पिलर है रीजनल बॉडी ब्लॉक्स में ऑफ द कॉन्टिनेंट वाइड अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। तो ये है 2 सब रीजनल ब्लॉक्स भी होते हैं इसमें, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा बेल ऑफ फेथ है ना, तो बेल ऑफ फेथ के बारे में देख लेते हैं। ये एक स्कीम है, ये इम्प्लीमेंट की जाएगी सीनियर सिटीज़न के लिए जो गांव में अकेले रहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी इन अ नंबर ऑफ अर्बन हाउस होल्ड इन केरला। व्हाट इज़ द बेल ऑफ स्कीम ऑल अबाउट, तो ये सेफ्टी प्रोजेक्ट इसे कहेंगे, कंसीव्ड अंडर केरला कम्युनिटीज़ पुलिसिंग स्कीम। तो ये सिटीज़न जो एल्डरली सिटीज़न होंगे उनको हेल्प करेंगे, और उनको अटेंशन देंगे कि जो नेबर हैं उनके वहाँ पे, या फिर जो रिमोट कंट्रोल अलार्म इन इमरजेंसी हैं तो वहाँ पे वो लोग उनकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन अंडर इम्प्लीमेंटेशन 2018 से ये इम्प्लीमेंटेशन में है, और सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट ये है कि इट सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसका होगा, उनकी वेलबींग सेफ्टी एल्डरली की, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इट कैन बी ग्रेट सपोर्ट फॉर द एज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक एज मैनी लिव इन फेयर फॉर देयर हेल्थ, ठीक है। तो ये है न्यू स्पीसीज ऑफ अफ्रीकन फाउंड इन मिज़ोरम, ठीक है। तो यहाँ पे मिज़ोरम में एक न्यू स्पीसीज़ मिली है, उसको भी हम देख लेते हैं किस चीज़ की मिली है। फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है, और रिकॉर्डेड साइंटिफिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये जो IISER है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, तो इन्होंने बोला है कि भोपाल में ये वायरेंट मिला है, अफ्रीकन वॉयलेट्स इन मिजोरम इसको वेरिएंट बोला जाता है। डिड न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज डेडी। तो ये थी द हिंदू की न्यूज़ थी, न्यू स्पीसीज ऑफ अफ्रीकन वॉयलेट्स फाउंड इन मिज़ोरम, ठीक है। तो ये है, और साइंटिस्ट फ्रॉम IISER भोपाल फाउंड द प्लांट इन 3 लोकेशन नियर द म्यांमार बॉर्डर। तो ये भी है, और क्या नाम है इसका, न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज डिडी मोकार्पस विकी फुनकेई इज़ करेंटली नोन फ्रॉम ओनली 3 लोकेशंस जो म्यांमार के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे पाई जाती हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, और
ट्रीज में ग्रो होती है, प्रोड्यूसेस लाइट पिंक फ्लावर्स ड्यूरिंग द मानसून। ठीक है, तो आफ्टर विकी, और जो विकी एन और फंग के नाम पे इनका नेम रखा गया है, नोटेड बॉटनिस्ट थे वो, हु वर्कड एट द स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट इन द यूएस। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। एंडेमिक बेल ऑफ फेथ ऑलरेडी हमने देख लिया है, रूरल में मेनली जो एल्डर्स हैं उनके लिए है। पीएम केयर चिल्ड्रंस के लिए जो था, एम्पावरमेंट ऑफ कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन, तो ये सपोर्ट और एम्पावरमेंट के लिए स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने। ऑल चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स एंड सर्वाइविंग पेरेंट और लीगल गार्जियन अडॉप्टिव पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19, तो उनको मतलब सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फीचर इसके ये हैं कि फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ द चाइल्ड, स्कूल एजुकेशन है, जो 10 साल से कम के बच्चे होंगे उनका एडमिशन किया जाएगा केंद्रीय विद्यालयों में या फिर प्राइवेट स्कूल में। एंड स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 11 to 18 ईयर्स, सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, उन वो सारे भी चिल्ड्रन जितने भी होंगे वो बेनिफिशरी होंगे आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर, विद हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। देन चाइना अनाउंसेस 3 चाइल्ड पॉलिसी, है ना, 3 चाइल्ड को अलाउ उन्होंने कर दिया है, ऑलरेडी डिस्कस किया था। एंड देन ये होची मिन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, न्यूज़ में है। वियतनाम की सिटी है, ये लार्जेस्ट सिटी है फॉर कोविड एंड इम्पोज मोर रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाए हैं। एंड पीपल इन होची मिन सिटी आर ओनली अलाउड टू लीव होम फॉर नेसेसरी एक्टिविटीज़। ठीक है, और गैदरिंग्स ऑफ ओवर 10 पीपल आर बैंड फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक के लिए बैन है। एंड देन 3 men सेट टू गो टू द न्यू स्पेस स्टेशन, तो चाइना का जो न्यू स्पेस स्टेशन है, तो वहाँ पे तियाने नाम है, TIANHE, इज़ द थर्ड एंड लार्जेस्ट स्पेस स्टेशन है जो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इनका एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम है, बहुत बढ़ता जा रहा है। एंड इसका जो कोर मॉड्यूल है वो लॉन्च हुआ था इनटू ऑर्बिट अप्रैल 29। एंड एस्ट्रोनॉट्स विल प्रैक्टिस स्पेस वॉक्स एंड कंडक्ट रिपेयर्स। ठीक है, बाइडेंस जो है अपने जो मतलब लीगल इमिग्रेशन प्लान है, तो उसको रिबिल्ड और एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ईजियर रहेगा टू गेट US वर्क वीज़ा। जिसको भी वर्क वीज़ा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल इसके हो गए थे, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज सीकिंग टू अंडू मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन जो भी टर्म के द्वारा पुट किए गए थे H1B वीज़ा को लेके। तो यहाँ पे इसके अलावा वो और आगे जा रहे हैं कि ही वॉन्ट्स टू गो इवन फर्दर एंड ओवरहॉल रेगुलेशन टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर फॉरनर्स, जो भी पूरे ग्लोब में जो फॉरनर्स है तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़ाएगा। 100 इवैक्यूएटेड अमिड फ्लड, तो न्यूजीलैंड में एक जगह है दैट इज़ नोन एज कैंटरबरी रीजन। ठीक है, तो यहाँ से हैवी रेन हुई, लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। देन ये सारी रिकवरीज के बारे में है, मतलब किस तरीके की क्या GDP फॉल हुई इन परस्पेक्टिव। और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिलीज़ किया है लेटेस्ट एस्टिमेट इकोनॉमिक ग्रोथ के फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो मार्च 2021 में एंड हुआ था। तो इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.3% इन 2020 to 21। टू अंडरस्टैंड दिस फॉल इन परस्पेक्टिव, रिमेंबर दैट बिटवीन द अर्ली, तो 1990s में जब से पैंडमिक मतलब हिट नहीं किया था कंट्री को, इंडिया ग्रू एट द एवरेज ऑफ अराउंड 7% एवरी ईयर। ठीक है, तो ये सब बातें इन्होंने बोली हुई हैं कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी ये हो रहा है, इससे पहले भी हमारी जो इकोनॉमी थी वो सही नहीं चल रही थी ड्यूरिंग द करंट रिजीम। इवन बिफोर द कोविड-19 पैंडमिक हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टीडली वर्सनिंग होती ही जा रही थी उस टाइम पे भी, है ना। तो इन्होंने कुछ बताए हैं कि क्या हमारे जो फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी को, जैसे बोला जाता था कि हमेशा साउंड रहती है, तो वो साउंड नहीं थी पहले भी। अगर हम बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की, है ना, तो ये भी इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी जो रिकवर करना स्टार्ट हुई 2013 से ही हुई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी चेंजेस इसमें आए, और गवर्नमेंट का जो डिसीज़न था, है ना, जो ओवरनाइट डिसीज़न ले लिया गया था कि डिमोनेटाइजेशन करना है इंडियन करेंसी को, 86% ऑफ द इंडियन करेंसी को डिमोनेटाइज। तो इससे भी काफ़ी सारे मतलब जो इंडिया की ग्रोथ में जो रुकावटें थी, एक तरीके से डाउनवर्ड इसका स्पाइरल देखने को मिला। और इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन के अलावा जो पुअरली डिज़ाइंड और हैस्टली इम्प्लीमेंटेड, जल्दीबाजी में जो किया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये भी स्प्रेड हुआ इकोनॉमी में। और हमारी जो है इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रगल उस टाइम पे कर रही थी NPA से रिलेटेड, है ना, जो क्या होते हैं लोन्स होते हैं, बैड लोन्स इन द बैंकिंग सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हुए इस तरीके की जो बातें हैं मतलब
ये है। एंड एज एन एनालिसिस ऑफ की वेरिएबल सजेस्ट द फंडामेंटल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वर ऑलरेडी क्वाइट वीक, है ना, तो यही बताया कि ऑलरेडी वीक थे। फिर यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा इनकम के बारे में दिया है कि इंडिया जो है लूजिंग आउट टू अदर कंट्रीज, हम दूसरी कंट्री से भी पीछे चल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बांग्लादेश ने ओवरटेक कर लिया है इंडिया को पर कैपिटा इनकम में भी, है ना, पर कैपिटा जीडीपी टर्म्स। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। फर्स्ट केम द न्यूज़ दैट इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इवन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स ओन सर्वेज, ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो खुद के सर्वेज हैं उसमें भी हमारे यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, 45 ईयर्स हाई इन 2017-18। डिमोनेटाइजेशन एंड वन दैट सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। देन इन 2019, 2012 या 18 में क्या हुआ था, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल फेल बाय 9 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि इन्फ्लेशन रेट, फिजिकल डिफिसिट और रुपी वर्सेस डॉलर, इस पे सब पे मतलब फोकस किया जाना चाहिए था। और ये कुछ रीज़न है मेनली जो यहाँ पे हमारी जीडीपी फेल कर गई है। बाकी एडिटोरियल पेज में एक पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल है, तो उसको बाद में कभी ऐड कर लेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।